दांतों को खोखला हो गया है, दांत में कालापन है, दांतों में दर्द रहता है या झंझनाहट आती है, खट्टा गरम या तीख सी दांतों में होती है। तो ऐसे में कौन सी ऐसी वनस्पति जिसका ये हम घर पे उपचार उससे कर सकते हैं, या ऐसी कौन सी होम रेमेडी है जिसका यूज कर कर हम इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो उनके लिए मैंने कुछ अपने अनुभव आज बताने वाला हूं, जिसके उपयोग करके अगर दांतों में कीड़ा लगा है या दांत खोखल है या दांतों में कालापन है या आपको पानी पीते हुए झंझनाहट आती है या खट्टापन सा लगता है, तो ऐसी कई प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप कुछ ये घरेलू उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं कृष्णपाल गौतम आज बड़ों की तुलना में छोटे बच्चों के दांतों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि बच्चे शाम को चॉकलेट खाकर सो जाते हैं या कुछ मीठा खाकर सो जाते हैं और ब्रश नहीं करते। तो ऐसे में उनके दांतों में जम्स हो जाते हैं या उनके दांत धीरे धीरे गलने लगते हैं, सड़ने लगते हैं और दाढ़ें भी खोखल हो जाती हैं। तो आजकल ये बच्चों को सबसे ज़्यादा देखने को आ रहा है। तो ऐसे में माता पिता उन बच्चों को ख्याल रखें, शाम को उनको तला भुना या चॉकलेट युक्त चीज़ें ना दें। अगर लेते भी हैं तो खाने के बाद ज़रूर ब्रश करें। उसके बाद जो बड़े लोग हैं जो बाहर का तला भुना खाते हैं या फिर कुछ ऐसे भोजन खाते हैं जो उनके दांतों में चिपका रहता है, और चिपका रहने के कारण वहाँ कैविटीज हो जाती है, दांत खोखल हो जाते हैं, कालापन हो जाता है और दांतों में दर्द बना रहता है। जब कोई लॉन्ग टर्म मेडिसिन का यूज करता है तो भी उनके दांत गिर जाते हैं या सड़ जाते हैं या गल जाते हैं। इसी प्रकार जो माताएं बहनें हैं जिनकी डिलीवरी के दौरान जो दांतों को खोल के रखती हैं, क्योंकि उस टाइम जो है बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, बॉडी पूरी हीट पे होती है, गर्म होती है और वो जो मुंह खोल के सांसें लेती हैं, ऐसे में भी उनके दांतों में ठंडा लग जाती है तो उनके दांत भी ख़राब हो जाते हैं। उनको फिर आगे जाके दांतों में ठंडा पानी लगने लगता है और दर्द भी बना रहता है। ऐसी समस्या भी कई बार सामने देखने को आती है। और बॉडी में कैल्शियम की कमी होने के कारण भी आपके दांत जल्दी ख़राब होने लगते हैं, वो खोखले हो जाते हैं या कीड़े लग जाते हैं। तो ये तो बात हो गई कि इस दांतों में ख़राब होने के कौन से कारण हैं। अब बात करते हैं, अगर दांत आपके ख़राब हो गए हैं, खोखल हो गए हैं, तो आप इनको घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके दांत खोखल है तो सबसे पहले आप उन दांतों की सफाई करवा के उनमें या तो कैप लगवा लें या मसाला भरवा लें। क्योंकि अगर दांत खोखल है, आप शाम को कुछ खाएंगे या दिन में कुछ खाते हैं तो उसमें फंस जाएगा, और जब फंस जाएगा तो वो उसमें लगा रहता है, फिर वो सड़ेगा, बैक्टीरिया होंगे, फिर इन्फेक्शन होगा, फिर वहाँ सूजन आएगी और दर्द रहेगा। तो इससे पहले कि जहाँ दांत खोखल है उसको आप मसाले से या उसके कैप लगवा के उसको पहले भरवा लें। अगर आपके दांत सड़ने लगे हैं या खोखल हैं या गिरने लगे हैं तो आप ऐसे में क्या करें, एक वनस्पति होती है जो आपके घर के अगल बगल या झाड़ झंकड़ जैसे दिखती है, जिसको हम कंटकारी भटकैया के नाम से जानते हैं, तो या रेंगड़ी भी कहते हैं इसको। तो इसके ऊपर कांटे ही कांटे होते हैं। ये दो प्रकार की होती है, नीले फूल वाली, सफ़ेद फूल वाली, एक छोटी और एक बड़े फूल वाली। और इस भटकटैया को फल आपको ले आने हैं। इसके फल लाने के बाद आप क्या करें, इसके फल सुखा लें। अगर दांतों में कीड़ा है, कीड़े लगने के कारण आपके दांतों में दर्द है, तो आप क्या करें, इसके फलों को ले लें और जो सिगरेट होती है, बीड़ी होती है, उसका जो अंदर का तम्बाकू है वो निकाल दें और इसका जो पाउडर है भटकटैया का वो उसमें डाल दें। और डालने के बाद उसका धूम्रपान आप दूर से ऐसे लें, तो उससे आपका कीड़ा भी निकल जाता है। और दूसरा प्रयोग, आप इस भटकटैया के फलों को ले लें, चाहे छोटी हो बड़ी, दोनों कोई भी मिल जाए, दोनों आप ले लें। इसको अगर 100 ग्राम भटकटैया के फल हैं तो आप 400 ग्राम पानी में उबालें। उबलते उबलते जब 100 ग्राम रह जाए तो आप उसके क्या करें, मुंह में कुल्ला करें, गुनगुना। जब मुंह में करीब 5 मिनट उसको रखें, जिस साइड में दर्द है या कीड़ा है या दांत खोखल है उस साइड में आप रखें, तो 5 मिनट में ही आपको दर्द से आराम हो जाता है। ये काफ़ी अच्छा है और ये सभी लोग इसको बताते हैं, मैंने भी इसका यूज करके देखा है, आप भी करके देखें। अगर दांत आपके खोखल है या कालापन है, ऐसा आप
लगातार कुछ समय करते हैं तो दांतों का कालापन या जो दांतों का खोखलपन है वो भी दूर हो जाता है इन जो भटकटैया के फलों से। दूसरा प्रयोग है, अगर दांतों में दर्द होता है तो घर में क्या करें। तो ऐसे में आप नीम के पत्ते ले आएँ और नीम के पत्तों को आप उबालें, उसका काढ़ा बनाएं। जब काढ़ा तैयार हो जाए तो उसमें चने के बराबर फिटकरी लेके 4 बार घुमाएं और उसको निकाल दें। उस गुनगुने काढ़े को आप मुंह में फिर से वही प्रोसेस करें, गरारे करें। गरारे करते ही आपको 10 मिनट के बाद आराम हो जाता है। जब तक आपके दांतों में दर्द है आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो हो गए वनस्पति उपयोग। तो वनस्पतियाँ जो शहर वालों को ज़्यादा नहीं मिल पाती हैं तो वो लोग क्या करें। तो ऐसे में शहर वाले लोग क्या करें, जो घरेलू उपयोग है दांत में दर्द होने पर या दांत खोखल है तो तत्काल रिलीफ के लिए क्या करें कि चूना ले लें। भुजा हुआ चूना जो सुर्ती के अंदर निकलता है वो चूना ले लें और उस चूने में थोड़ा सा आप फिटकरी मिला दें। फिटकरी भी आसानी से बाज़ार से मिल जाती है। दोनों को मिलाकर और किसी बत्ती से जहाँ दांत खोखल है उसके अंदर उसको भर दें। ध्यान से भरें। अगर आपने मसूड़ों के अगल बगल लगाया तो मसूड़ों की खाल भी निकल जाती है। जो छोटे बच्चे हैं या जो कोमल प्रकृति के लोग हैं उनको ये प्रयोग ना करें। तो जो डांड है उसके अंदर भर दें। ऐसा करने से देखना क्षण भर में ही आपके डांड का दर्द ठीक हो जाता है। बस उसको सावधानी से लगाना है, बच्चों के नहीं लगाना है। और इसका घरेलू दूसरा प्रयोग है, आपको लेनी है काली मिर्च जो किचन में होती है, ब्लैक पेपर। काली मिर्च का आपको पाउडर कर लेना है, करीब 5 ग्राम लेनी है काली मिर्च। इसका बारीक पाउडर कर लें। उसमें आप 7 ग्राम शहद मिला लें। शहद मिलाकर इसको मिक्स कर लें, एक पेस्ट सा बन जाएगा। तो जहाँ भी आपकी डांड खोखल है या दर्द हो रहा है वहाँ आप इस पेस्ट को किसी कॉटन में रख के और वहाँ लगा दें। ऐसा लगाने से आपको 10-15 मिनट में आपके दांत में आराम हो जाता है दर्द में। और ऐसा आप लगातार करते हैं तो आपके दांत का हिलना, दांत का सड़ना या दांत का खोखलपन, ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। क्योंकि जो काली मिर्च है ये एंटीबैक्टीरियल का काम करती है, एंटी इन्फ्लामेशन का भी काम करती है। सूजन और बैक्टीरिया को मारने के लिए सबसे अच्छी औषधि है। तो इसका घरेलू में उपचार कर सकते हैं। ये 4 प्रयोग मैंने बताए। इस 4 प्रयोग में से आप कोई एक प्रयोग करके देख सकते हैं। चारों करने की ज़रूरत नहीं है, ये चारों कारगर हैं। आपको जो सूटेबल हो आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। दांतों की सड़न में, मुंह की बदबू में या पैरिया में, मसूड़ों से खून निकलने में या दांत खोखल है उसमें भी इसका यूज करके देख सकते हैं। एक और बात, अगर आपका दाढ़ या दांत बिल्कुल स्वस्थ है फिर भी उसमें दर्द है तो उसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, जो एक बार कान में उस दवा को डालते हैं और एक बार में ही आपके दांत और दाढ़ का दर्द हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। तो मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो इस जानकारी को अपने दोस्तों और मित्रों को ज़रूर शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी यूज़फुल जानकारी आपके लिए आती रहती हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।